ओम शांति। आज हमारी शिविर का दूसरा दिन है। शिविर के प्रथम दिन में हमने सुना हम कौन हैं और आत्मा हमारे शरीर में कहाँ रहती है। आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। अर्थात आत्मा के विषय की विस्तृत जानकारी हमने कल प्राप्त कर ली है। आज शिविर का दूसरा दिन। परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, अर्थात भगवान की एड्रेस, इस विषय पर हम आज सुनेंगे। सबसे पहले हम 3-4 मिनट के लिए बिल्कुल शांति में बैठेंगे। प्रभु पिता परमात्मा को हम याद करेंगे। उसके बाद हम शिविर सुनेंगे।
ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। शांति। आज का हमारा विषय है परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा का असली स्वरूप क्या है, परमात्मा के गुण क्या है और हम उनको किस प्रकार से याद करें। अर्थात आज भगवान की एड्रेस, परमात्मा की एड्रेस हम सबको प्राप्त होगी। सबसे पहले हम सुनेंगे आजकल लोग भगवान किसको किसको मानते हैं। जैसे आप लोग हैं तो भगवान के स्वरूप में आप किसको मानते हैं, किसको मानते हैं? ज्यादा करके शंकर जी और तो सारा भगवान है, लेकिन हाँ ज्यादा शंकर, राधा की। आप लोग किसको मानते हैं? कृष्ण को। आप? शिव जी को। आप? योगेश्वर। आप? कृष्ण। तो देखिए जितने लोग हैं तो भगवान के विषय में सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, कोई कहते हैं श्री राम भगवान है, कोई देवी देवताओं को मानते हैं। लेकिन समग्र सृष्टि पर एक भगवान, वो कौन है? किसी ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही भगवान हूँ। किसी ने कहा आत्मा सो परमात्मा, माना आत्मा ही परमात्मा है। किसी ने कहा परमात्मा सर्वव्यापी है, माना सब जगह वो बसता है। आज तक हमने जो देखा वो भगवान के विषय में अलग अलग मान्यताएं हैं।
किंतु सत्य क्या है वो नहीं जानते हैं। आज हम सबसे पहले भगवान के बारे में सही व्याख्या सुनेंगे कि सचमुच भगवान कौन है। सबसे पहले भगवान वही हो सकता है जिसका जन्म नहीं होता और जिसकी मृत्यु नहीं होती। समझ में आ रही है ना बात? भगवान किसको कहेंगे? जिनका कहीं जन्म नहीं और मृत्यु नहीं, वो भगवान है। माना कि जिनके माता पिता ही न हो, जिनके माता पिता न हो, वो भगवान है। भगवान को एक धर्म वाले स्वीकार करें और दूसरे धर्म वाले स्वीकार न करें तो वो कैसे भगवान हो सकते हैं? भगवान सर्व धर्म मान्य होते हैं। माना कि जिनको हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ती सब मानते हो, तो सर्वधर्म मान्य जो हो वही भगवान हो सकते हैं। चौथा, भगवान वही है जो स्वयं भू है। माना स्वयं ही भू अर्थात पृथ्वी, जो स्वयं इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, जन्म लेते ऐसे नहीं, अवतरित होते हैं, वो भगवान है। तो ये व्याख्या है भगवान के विषय में। माना जिनका जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जिनके माता नहीं, पिता नहीं, जो सर्वधर्म मान्य है और स्वयं भू है। इस व्याख्या के आधार से अगर हम देखते हैं तो भगवान एक ही है और वो है देवों के भी देव, महादेव। इस व्याख्या के आधार से वो है देवों के भी देव, महादेव। अब महादेव और देव दो अलग अलग हुए। कहा जाता है भारत में 33 करोड़ देवी देवताएं होकर गए हैं। एक नहीं, 33 करोड़। तो इन 33 करोड़ देवी देवताओं से ऊपरी एक महादेव है। देवी देवताओं में और महादेव में थोड़ा अंतर है। देवी देवताएं जन्म भी लेते हैं और मृत्यु भी होती है। महादेव जिनका जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है। अंतर हुआ। देवी देवताओं के शरीर में रहने वाली जो आत्मा है उसको हम एक बैटरी कह सकते हैं और महादेव वो स्वयं पावर हाउस है। महादेव को कभी चार्ज नहीं होना पड़ता है क्योंकि वो स्वयं पावर हाउस है। और देवी देवताओं के शरीर में रहने वाली आत्मा वो बैटरी है। जैसे कल हमने आत्मा के बारे में ज्ञान सुना, तो हम सब के शरीर में रहने वाली आत्मा है, लेकिन इस समय हम सब की आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज है।
और डिस्चार्ज है इसलिए हम दुखी हैं, टेंशन में आ जाते हैं, कभी कभी परेशान हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये सारी निशानियां डिस्चार्ज बैटरी की हैं। तो देवी देवताएं उनके शरीर में बैटरी है, लेकिन वो बैटरी कंप्लीट चार्ज की हुई है, इसलिए उनको गुस्सा नहीं आता है, चिड़चिड़ापन नहीं होता, टेंशन नहीं होता, वो हर हमेशा खुश रह सकते हैं। तो इस प्रकार से देवी देवताओं और महादेव में अंतर है। अब देखिए, जब कहीं कहीं पूजा होती है तो ब्राह्मण मुख से कुछ शब्द उच्चारते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। ऐसे ब्राह्मण के मुख से शब्द निकलते हैं। ब्रह्मा शब्द जब ब्राह्मण बोलते हैं तो ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो शिव परमात्माय नमः माना शिव परमात्मा हुए, और ब्रह्मा विष्णु शंकर देवी देवता में गिने जाते हैं। अब देखिए, देवों के भी देव महादेव। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम हैं, 12 ज्योतिर्लिंगम हैं। माना उन मंदिरों में सिर्फ शिवलिंग ही रखा हुआ है, और देवी देवताओं के मंदिर में देखिए, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री नारायण, कितने श्रृंगार किए हुए देवी देवताएं हैं। शिव जी का स्वयं का कोई श्रृंगार नहीं है, है कोई श्रृंगार? शिव जी के मंदिर में एक शिव जी होता है, ऊपर पित्तल का घंट होता है। आप देखिए, सोचिए, शिव के मंदिर में गए या देवी देवता के मंदिर में गए तो वहां हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, माना दिया जलाते हैं। तो शिव के मंदिर में दिया अलग विधि से जलाते हैं, और देवी देवताओं के मंदिर में अगर दिया करते हैं तो उसकी विधि अलग होती है। जानते हैं अलग विधि क्या होती है? नहीं जानते। जो हम दिया करते हैं तो उसमें रुई की बनी हुई जो दिवेट होती है, शिव के मंदिर में वो दिवेट सीधी रखी जाती है, और देवी देवताओं के मंदिर में वो सीधी नहीं रखते हैं, इस प्रकार से रखते हैं। अंतर हुआ। मंदिरों में कोई ब्रह्मा कुमारी वाले जाके ऐसे नहीं कहते कि यहाँ ऐसे करो, यहाँ ऐसे करो। ये रस्म चली आई है। शिव के मंदिर में रुई से बनी हुई दिवेट ऐसे सीधी रखते हैं, और देवी देवताओं के मंदिर में इस प्रकार से रखते हैं। तो शिव के मंदिर में रुई की बनी हुई दिवेट सीधी क्यों रखी? चारों तरफ उसका प्रकाश एक समान फैलता है, माना शिव जी का प्रकाश चारों ओर एक समान फैलता है, और देवी देवताओं का चारों तरफ प्रकाश एक समान नहीं फैलता है। जैसे हम अंबाजी जाएंगे
तो अम्बे माँ का बहुत महत्व है। इसका अर्थ ये नहीं है कि देवी देवताओं को वो नहीं मानते हैं, अन्य देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अम्बे माँ को। हम कलकत्ता जाएंगे तो वहां सबसे ज्यादा महाकाली को वहां मानते हैं। अन्य देवी देवताओं को मानते हैं लेकिन कम। हम बंबई जाएंगे तो वहां गणपति दादा और अन्य देवी देवताओं को कम मानते हैं। तो इस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा स्टेट वाइज है। और महादेव उनकी स्टेट वाइज नहीं होती है। महादेव की पूजा हर तरफ एक समान स्वरूप में होती है। इसलिए देवों के भी देव महादेव कहा। बोलने में भी देखिए, देवी देवताएं माना बहुवचन शब्द हुआ, और भगवान भगवानों नहीं कहा, परमात्मा परमात्माओं नहीं कहा, ईश्वर ईश्वरों नहीं कहा, माना ईश्वर एक ही है, वही भगवान, वही परमेश्वर, वही परमात्मा। तो देवी देवताएं अनेक हैं और परमात्मा महादेव भगवान या ईश्वर एक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब सुनेंगे महादेव रहते कहाँ हैं। एक बच्चा लगभग 15-16 साल का, उसको बहुत अच्छी पेंटिंग आती थी। एक दिन बेटे ने पिताजी को कहा, आप चेयर पर बैठिए, मैं कागज पेन लेके आपका चित्र बना रहा हूं। पिताजी बैठे सामने चेयर पर, बेटे ने बहुत सुंदर पिताजी का चित्र कागज पे बनाया। बना के अलग अलग उसमें रंग डाले, रंग डाल के फ्रेमिंग करवा के घर की दीवार पर लगाया। पिताजी को पूछा, कैसा है पेंटिंग? पिताजी ने कहा, बहुत अच्छा है। बेटे ने कहा, मैंने बनाया है। वो तो पिताजी जानते थे। 10-15 दिन के बाद घर में मेहमान आए। बेटा कह रहा है, मेरे पिताजी को मैंने बनाया है। अब समझिए इसका अर्थ क्या निकल रहा है। बेटा कह रहा है, मेरे पिताजी को मैंने बनाया है। अब सच क्या है? सच क्या है? क्या बेटा कभी पिता को बना सकता है? नहीं। तो सच क्या है यहाँ? बेटे ने पिता का चित्र बनाया है। ये सच है ना? बेटे ने पिता का चित्र बनाया है। इसी प्रकार से आज संसार में लोगों ने भगवान के मंदिर बनाए हैं। फिर क्या कहते? हमने ये मंदिर बनाया है। अब सचमुच मनुष्यों ने भगवान को तो नहीं बनाया है। मंदिर में भगवान का चित्र है, सही है? तो चित्र जिसने भी बनाया तो कहीं तो वो रहते होंगे, इसलिए तो चित्र बना। तो मंदिर माना भगवान का बनाया हुआ चित्र। सचमुच भगवान कहाँ रहते हैं? जब भगवान के बारे में बात होती है तो कुदरती
हमारा ध्यान ऊपर जाता है। भगवान के लिए कहा ऊंचा तेरा धाम। इतना तो पक्का है कि भगवान ऊपर है, सही है ना? ये बात चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ख्रिस्ती हो, सबने कहा भगवान ऊपर है। कहा सबने। तो ऊपर माना कहाँ? इस दुनिया से, इस मृत्यु लोक से ऊपर सूर्य, चांद और सितारे हैं। उससे ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी अर्थात सूक्ष्म लोक है। उससे ऊपर परलोक है, और उससे ऊपर जो परलोक है, तो परलोक माना चारों तरफ लाल 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 प्रकाश है। उस लाल प्रकाश में सबसे ऊपर एक पावरफुल ज्योत है, एक पावरफुल ज्योत है, और वो पावरफुल ज्योत वही परम ज्योत है। वही परम ज्योत परम पिता परमात्मा है। उस परम ज्योत को किसी ने देवों के देव महादेव कहा, किसी ने परम पिता परमात्मा कहा, किसी ने शिवजी कहा, किसी ने ज्योतिर्लिंगम कहा, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने परमेश्वर कहा, किसी ने प्रभु कहा। ऊपर एक पावरफुल ज्योत है, वो परम ज्योत है। उस परम ज्योत को मुस्लिमों ने, ख्रिस्तियों ने भी याद किया, जो हम अभी आगे सुनेंगे। तो जहां पे वो परम ज्योत रहते हैं, उस स्थान को परम धाम कहते हैं। माना परमात्मा कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं। परमात्मा का नाम क्या है? परम पिता परमात्मा शिव। परमात्मा का स्वरूप क्या है? ज्योति बिंदु स्वरूप। ये परमात्मा का परिचय है। अब सुनेंगे परमात्मा के गुण क्या है। जैसे हमारा कोई रिलेटिव याद आता है तो गुण तो स्वतः याद आ जाते हैं। तो परमात्मा के गुण, उनकी महिमा सागर के साथ की गई है। रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु। रूप में कैसा है? एक बिंदु, ज्योति बिंदु है, और गुणों में सिंधु माना सागर के समान है। शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर, सुख के सागर, दया के सागर, शक्ति के सागर, सर्व गुणों के वो भंडार हैं। सोचिए, आपको 1000-2000 रुपए की जरूरत है, आस पड़ोस से किसी से मांगेंगे तो वापस देना पड़ेगा या नहीं? मांगते ही सोचेंगे कि इसे मुझे वापस देना है। फिर हफ्ते में, 10 दिन में या महीने में, वो बात अलग है, लेकिन हमको वापस देना पड़ेगा। देना पड़ेगा व नहीं? देना पड़ेगा ना।
अब सोचिए, हम मंदिर में बैठ के भगवान को याद करके कहते हैं, हे भगवान एक बढ़िया मकान दे दो, हम एक श्रीफल आप पर चढ़ा देंगे। सोचा कि वापस देना पड़ेगा पैसा मकान जितना। भगवान से हम कुछ भी मांग लेते हैं, कुछ भी, कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमें वापस देना पड़ेगा, हम कब देंगे, कैसे देंगे, वो नहीं। व्यक्ति से 100 लिए, 200 लिए, 500 लिए, उसी समय सोचते हैं हमें वापस देना है। क्योंकि भगवान भंडार है, सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के वो भंडार हैं। इसलिए कभी मन में विचार ही नहीं चलते हैं कि हम मांगेंगे तो वापस कैसे देंगे, क्योंकि वो देने वाले हैं, वो दाता हैं। तो ये है भगवान की महिमा, रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु, माना सागर के समान भगवान है। इसलिए उनकी महिमा भी अखोट है। कहा जाता है सागर का जितना पानी है उसकी स्याही बना दी जाए, जितने भी वृक्ष हैं उसकी कलम बन जाए, और मां सरस्वती स्वयं भगवान की महिमा लिखने के लिए बैठे तो कलम कम पड़ जाएगी, कागज कम पड़ जाएंगे, लेकिन भगवान की महिमा पूरी नहीं लिखी जा सकती है। तो वो भगवान भंडार है। अब वो भंडार और आत्मा बैटरी, वो पावर हाउस, आत्मा एक डिस्चार्ज बैटरी। ध्यान जब हम करते हैं तो ध्यान के माध्यम से हम उस पावर हाउस से कनेक्ट होते हैं। जैसे ही हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी उस पावर हाउस से ध्यान के माध्यम से चार्ज होती है, और चार्ज होते 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 आत्मा रूपी बैटरी ऐसी चार्ज हो जाती है, जो घर गृहस्थ में आप लोग रह रहे हैं, अभी किसी को कोई टेंशन होगा, किसी को कोई दुख होगा, किसी को कोई तकलीफ होगी, मानो कुछ न कुछ कंप्लेन होगी। जब आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है तो धीरे धीरे सारी कंप्लेन भी दूर हो जाती है। कल एक बात बताई थी, एक वृक्ष के पत्ते पत्ते को पानी देना और दूसरे वृक्ष की जड़ में पानी देना। आज पत्ते पत्ते को पानी देंगे तो वो वृक्ष अच्छा दिखाई देगा, लेकिन विकास उसका होगा जिस वृक्ष के जड़ में पानी डाला। हम इधर उधर शांति पाने के लिए, खुशी पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। कोई मंदिर में जाते हैं, कोई पिक्चर देखने जाते हैं, कोई सागर किनारे जाते हैं, कोई पिकनिक पे जाते हैं, कोई घूमने जाते, चलो परेशान हो गए घूमने जाए। लेकिन कहीं भी गए, वापस घर में आए, बातें तो वही है। आत्मा की बैटरी तो डिस्चार्ज ही है, तो जहां भी गए वापस आके वही बातें हमें दुख दे रही हैं। मेरे कहने का भाव ये नहीं है कि आप कहीं घूमने फिरने न जाएं, या मंदिर में न जाएं, या पिकनिक पे न जाएं। मेरे कहने का भाव ये है कि जब तक आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज बैटरी डिस्चार्ज जैसा ही काम करेगी।
जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज है। आप हेलो हेलो करते रहो, लेकिन बैटरी, कितने भी उपाय कर लो, लेकिन बैटरी चार्ज तो करनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार से आत्मा की बैटरी जब चार्ज होगी तो आत्मा के गुण स्वतः आ जाएंगे। आत्मा के निजी गुण हैं 7: शांति, आनंद, प्रेम, दया, सुख, शक्ति, पवित्रता। ये आत्मा के निजी गुण हैं। श्री कृष्ण, श्री राम, माना जो भी देवी देवताएं होकर के गए हैं, उन देवी देवताओं में आत्मा के निजी गुण, माना ये 7 ही सद्गुण पूरे 100 मार्क में थे। जैसे शांति, तो परसेंटेज निकाले तो 100%। आनंद, तो उनके पास 100% था। खुशी 100%, पवित्रता 100%। अब 7 ही सब्जेक्ट में 100 मार्क्स वो देवी देवताएं हुए। उसके बाद हम धर्मात्माओं को देखें तो धर्मात्माओं में 50-50% है सब कुछ। वो धर्म की स्थापना कर सक रहे हैं, लेकिन पीछे वाले उस पे नहीं चल सक रहे हैं। उसके आगे देखिए महान आत्माएं, वो 20-25% पे हैं। आम जनता के बीच में वो महान है, क्योंकि आम जनता 20-25% पे नहीं है। लेकिन अब स्थिति ये आई है 100 में से हम 2, 3 या 4% पे हैं। अब हम स्वयं का करें, परिवार का करें, समाज का करें, नौकरी धंधा करें, बैटरी इतनी है। कई बार खुद को संभाल रहे हैं तो और परिवार के सदस्य रह जा रहे हैं, और कुछ संभालने जा रहे हैं तो समाज की बातें जो हमें करनी चाहिए वो नहीं कर सक रहे हैं। माना कहीं ना कहीं तो कुछ रह जा रहा है। जैसे आप लोग बच्चे के पीछे ज्यादा ध्यान देते होंगे तो बड़े रह जा रहे हैं, बड़ों को संभालने जा रहे हैं तो बच्चे रह जा रहे हैं, पति को संभाल रहे हैं तो कोई अलग किसी को और तकलीफ हो रही है, ये सब संभाल रहे हैं तो कहीं बाहर जाना बंद हो जा रहा है, समाज वाले बोल रहे हैं तो आते ही नहीं है। अब एक तो हमारी बैटरी कम है और डिमांड ज्यादा है, यही है। आखिर क्या होगा? टेंशन, डिप्रेशन। जो काम 1 घंटे में होना चाहिए उस काम के लिए 2-3 घंटे चले जा रहे हैं, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है। जो व्यक्ति ध्यान करता है, ध्यान के बल से बहुत सारे काम सरल बन जाते हैं, क्योंकि ध्यान करते 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 हमारी बैटरी चार्ज होती है। चार्ज बैटरी खुद सुख और शांति से भरपूर होती है, और खुद सुख शांति से भरपूर होगी तो औरों को दे सकेगी। आप सोचिए, आप चाहते होंगे कि आप अपने पति से खुशी से हंसते हंसते बातें करें, वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहें। आप चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी तरह संभालें, लेकिन सब सही चल रहा है? सोचिए, सब सही चल रहा है? चाहना होते हुए भी सब सही नहीं कर सक रहे हैं, ठीक है ना? जब आप स्वयं की आत्मा को भगवान से जोड़ेंगे तो धीरे 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 आपकी आत्मा भगवान से जुड़ के पावर हाउस से शक्तियां लेके शक्ति स्वरूप बन जाएगी।
फिर आपके काम सरल होने लगेंगे। तो हमने भगवान का परिचय प्राप्त कर लिया, उनका नाम जान लिया, परम पिता परमात्मा शिव, उनका स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप, उनका रहने का स्थान परम धाम, उनकी महिमा शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर, सुख के सागर, दया के सागर, इस प्रकार सब गुणों से वो भरपूर है। वो भरपूर है तो आत्मा शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, दया स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो ये सुनी हमने भगवान की महिमा। भगवान का कांटेक्ट नंबर, अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका कांटेक्ट नंबर क्या है। भगवान का कांटेक्ट नंबर है 0001 0001। ये है उनका कांटेक्ट नंबर। आप सोचेंगे कि कौन से मोबाइल से हम उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। कल हम सीखेंगे कि नंबर जान लिया, एड्रेस मिल गया। कल हम ये सीखेंगे कि भगवान के साथ कैसे कनेक्ट हो जाएं, हम कैसे भगवान से बातें करें, कैसे भगवान को अपने घर में उनका आह्वान करें, और कैसे अपनी आत्मा रूपी बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है, तो भगवान की याद से कैसे बैटरी चार्ज हो और किस प्रकार से हमारे परिवार में फिर से सुख, शांति, आनंद, प्रेम और खुशी आ जाए, ये विषय हमारा कल का रहेगा। चार्ज करके उनको बुलाना, उनका आह्वान करना और फिर से अपने परिवार में खुशहाली लाना। चाहते हैं खुशहाली लाना? चाहते हैं खुशहाली लाना? आप सब चाहते हैं तो कल हम उस पावर हाउस से कनेक्ट हो जाएंगे। आज की शिविर हमारी यहाँ पूरी हो रही है। जैसे शुरू में हमने 3-4 मिनट भगवान को याद किया, उसी प्रकार से 3-4 मिनट हम सब शांति में बैठ के भगवान को याद करेंगे। सचेतन आत्मा गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा। खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए गुणगान प्रभु का।
बिन ज्ञान